टॉपिक 2 है ये, इंटीग्रल बाय सब्स्टिट्यूशन। हाँ देखना इधर, इंटीग्रल बाय सब्स्टिट्यूशन में ध्यान देना। इधर सबसे पहले समझाता हूं कुछ क्वेश्चन। 7.2 है हमारी बुक का, और इसका फर्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रल ऑफ 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। देखो इधर ध्यान देना, इधर समझना सब बच्चे। स्टेटमेंट नंबर 4 अभी लिखाएंगे। 3 स्टेटमेंट अभी तक आपको लिखवा चुका हूं, राइट। 3 है आपकी। एक तो है, क्या लिखवा है, ग्रेटर देन डिग्री ऑफ न्यूमरेटर होना चाहिए। अगर डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर ग्रेटर देन न्यूमरेटर से नहीं होता है, मतलब नीचे डिनोमिनेटर की डिग्री अगर बड़ी नहीं होती है ना न्यूमरेटर से, तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। बड़ी है तो फिर बाकी फॉर्म लगाओ, इतने सारे फॉर्म से पार्शियल फ्रैक्शन ये वो, मतलब हो जाएगा। हाँ बाकी हो जाएगा सॉल्व। अगर नहीं, अगर डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज नॉट ग्रेटर देन डिग्री ऑफ न्यूमरेटर है तो उसको डिवाइड ही करना पड़ता है। यहां देखो स्टेटमेंट नंबर 4, और ये क्वेश्चन है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे ये समझो सब बच्चे, ध्यान देना सब बच्चे। यहां पर ध्यान देना, इधर सबसे पहले ये जो इंटीग्रल है ना, इसमें फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों है, राइट। कैसे करें सॉल्व, नहीं आता। फ्रैक्शन का इंटीग्रल हमें नहीं आता, क्योंकि यहां पर कोई क्वोशिएंट रूल नहीं होता। हमें प्रोडक्ट का इंटीग्रल नहीं आता, क्योंकि यहां पर कोई प्रोडक्ट रूल नहीं होता। डिफरेंशिएशन में तो क्वोशिएंट रूल भी होता है और प्रोडक्ट रूल भी होता है। ये बात समझ आ रही नहीं आ रही। एक चीज और, अगली क्लास से याद रखना, कोई बच्चा अगर ऑनलाइन अगर लेना चाहे ना, अगर आप लोग को ऑनलाइन लेना होगा कभी, तो मुझे बहुत पहले मैसेज करना, मॉर्निंग में ही मैसेज करना। बात समझ आ रही है, क्योंकि 2 बच्चों और शिफ्ट हो चुके हैं, ठीक है, और लिवांशी जो है वो भी उस वाले दूसरे बैच में शिफ्ट हो चुकी है। तो इतने कम बच्चे को पता चले, किसी दिन तुम तीनों नहीं आ रहे, मैं 2 बच्चों को पढ़ा रहा हूं। जिस दिन आप लोग ऑनलाइन आओगे उस दिन मैं क्लास कैंसिल कर दूंगा, बात खत्म। ये बात समझ आ रही है। या फिर मैं बैच को कोलैबोरेट कर दूंगा। ऑनलाइन पढ़ाना है, जिस दिन भी आपको ऑनलाइन पढ़ना होगा ऑनलाइन पढ़ लेना, 4 बजे पढ़ लेना। इन 3-4 बच्चों को तो वहां भी पढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो इतने, अब ये नहीं कि मैं 1-2 बच्चे लेके यहां पर बैठा हुआ हूं। अगर आपको किसी दिन नहीं आ रहा होगा तो मुझे मैसेज करना, भैया आज मैं नहीं आ पाऊंगा, मुझे ऑनलाइन लेना है, तो उस दिन दोनों बैच को मैं कंबाइन करके पढ़ा दूंगा, ठीक है। कम से कम इतने बैच के लिए अगर बना रखा है 2 बैच, तो कम से कम हाँ इतने ही है बस। बाकी सिद्धार्थ वगैरह सबने ट्रांसफर करा लिया अपने उस वाले बैच में। वो यश है बस, यश, वो भी अगली क्लास से है। देखना इधर ध्यान से। तो ये इसमें क्या है, क्वेश्चन रूल है। क्वेश्चन रूल तो होता नहीं है, आता ही नहीं हमें। तो इस केस में याद रखना, जो प्रॉब्लम होती है ना उसको हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। इंटीग्रल बाय सब्स्टिट्यूशन का यही मतलब। बात समझ आ रही नहीं आ रही। प्रॉब्लम क्या है, ये डिनोमिनेटर प्रॉब्लम है। अगर डिनोमिनेटर नहीं होता तो 2x का इंटीग्रल आपको आता है, 2 तो कोफिशिएंट है, बाहर फेंक दोगे। x का इंटीग्रल होता है एक्स स्क्वायर अपॉन में 2, यही होता है ना। पावर 1 बढ़ गई, x की पावर 1 थी तो पावर 2 हो गई, और जो नई पावर है वो डिवाइड में आ जाती है। तो इस केस में हम इसको क्या करते हैं, t मान लेते हैं। अब सुनना एक बार सब बच्चे, जिस भी चीज को आप t मान रहे हो, पहले तो t मानना किसको है, प्रॉब्लम को t मानना है। बात समझ आ रही है। और जिस भी चीज को आप t मान रहे हो ना, उसका डेरिवेट मन में पहले सोच लेना। उसका डेरिवेट ऊपर नीचे आगे पीछे कहीं ना कहीं होना चाहिए। आप उसी चीज को t मान सकते हो 99.9% केस में। बात समझ आ रही है। 99.9% केस में t आप उस चीज को मान सकते हो जिसका डेरिवेट ऊपर नीचे आगे पीछे कहीं ना कहीं होना चाहिए। जैसे इसका डेरिवेट होता क्या बच्चा, 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x ऊपर है ना, इसलिए इसको t मान लिया मैंने। ये बात समझ आई नहीं आई।
अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो कैसे सॉल्व होता है, ध्यान देना, इधर समझना। डेरिवेट करते हैं इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आएगा यहां पर 2x, ये आएगा यहां पर dt अपॉन में dx, ठीक है। ये आएगा इधर dx इक्वल टू क्या आ रहा है बच्चा, dt अपॉन में 2x। यही आ रहा है ना, देखना ध्यान से, यही आ रहा है ना। तो इंटीग्रल ऑफ 2x तो ऐसे ही आ गया, इस चीज को आपने t माना था तो t लिख दिया, और dx की वैल्यू मैंने जानबूझ के यहां पर dx की वैल्यू निकाली है, दैट इज dt अपॉन में 2x। 2x से 2x कट गया, देखो क्या बच गया, 1 अपॉन में t dt। बात समझ आ रही है। अब तो ये पता है 1/t का इंटीग्रल, यू कैन से 1/t किसका डेरिवेट होता है। मैंने आपको बताया था कि अगर आपको ये समझना है कि इसका इंटीग्रल क्या है, तो आपको क्या करना है बच्चा, आप ये सोचिए कि ये किसका डेरिवेट होता है। 1/t किसका डेरिवेट होता है, log t का। किसका, log t प्लस c का। हाँ या ना, पता है ना सबको। इंटीग्रल मतलब क्या है, यही तो सोच रहे हैं कि किसका डेरिवेट होता है, एंटी डेरिवेटिव तो कर रहे हो, है ना। तो ये सोच लो 1/t किसका डेरिवेट होता है, log t का, है ना। यश समझ आया, हाँ ठीक है। अब देखो क्वेश्चन वाले का जो रूल होता है, जिस वेरिएबल में क्वेश्चन था उस वेरिएबल में ही लाना है। यहां पर आपने टी में आंसर निकाल दिया, ऐसा नहीं चलेगा। तो टी की वैल्यू क्या थी, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो उसको वापस 1 प्लस एक्स स्क्वायर में पुट करके लिख दो, लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, क्योंकि क्वेश्चन वाले ने एक्स के टर्म्स में क्वेश्चन दिया था, तो आपको आंसर्स भी एक्स के टर्म में लिखना है। ये बात समझ आई सबको, कोई डाउट तो नहीं है ना इसमें, कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं है ना। अब एक और मेथड देखो इसका, ध्यान देना इधर, स्टेटमेंट नंबर 4। स्टेटमेंट मतलब क्या, ये बुक वगैरह में नहीं है, ठीक है, ये मेरे दिमाग की उपज है, ठीक है। स्टेटमेंट मतलब मैंने आपको पहले भी बताया है, कुछ रूल, ऐसा दिखे तो ऐसा करना है, ऐसा दिखे तो ऐसा करना है। ये 8-10 मैं लिखवा देता हूं, ठीक है। तो इससे क्या होती है, आपको हेल्प हो जाएगी कि ये स्टेटमेंट बता रखा था भैया ने, कि ये रूल बता रखा था, ऐसा अगर कहीं भी दिखता है तो इसका इंटीग्रल ऐसा करना होता है। बात समझ आ रही है। तो अगला स्टेटमेंट ध्यान देना इधर, कभी भी आपको इंटीग्रल ऑफ नीचे फंक्शन हो और इस फंक्शन का एग्जैक्ट डेरिवेट ऊपर मिल जाए और dx हो, देखना है यहां पर ध्यान से, नीचे फंक्शन हो, जो भी इक्वेशन या फंक्शन है उसका एग्जैक्ट डेरिवेट अगर ऊपर हो जाए तो, और साथ में यहां पर इंटीग्रल हो, तो इसका इंटीग्रल सीधा आप लिख देना log f ऑफ एक्स प्लस सी, आंसर। बात समझ आ रही नहीं आ रही, लॉग ये जो डिनोमिनेटर में नीचे वाला होगा ये, और प्लस सी, आंसर। बात समझ आ रही नहीं आ रही। बट ये स्टेटमेंट कहां लगेगी, जब नीचे वाले का एग्जैक्ट डेरिवेट ऊपर मिल जाए। जैसे 7.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मेथड 2, यही है जो आपको अभी कराया है, ये वाला सेम क्वेश्चन। मेथड 2 से 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, यही है ना। देखो नीचे फंक्शन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अगर इसको मानता हूं तो इसका एग्जैक्ट डेरिवेट ऊपर है ना 2x, हाँ या ना। तो इसमें क्या करेंगे, ये स्टेटमेंट साइड में मेंशन कर देना। ये स्टेटमेंट कोई स्टैंडर्ड स्टेटमेंट नहीं है, बात समझ आ रही है। इसलिए ये चीज जो अप्लाई कर रहे हो ना, ये साइड में आप मेंशन कर देना कि ये चीज अप्लाई कर रहा हूं मैं, तभी सही होगा। नहीं तो टीचर अगर कोई और तरीके से, इंटीग्रल का मेथड अलग अलग होते हैं, हर टीचर का करने का तरीका हो सकता है, काफी चीज मैच करे और काफी चीज ना मैच करे। अगर उसको ऐसा कुछ समझ नहीं आया तो उड़ा देगा वो, बात समझ आ रही है। अगर आपने ऐसे लिख रखा होगा तो बिल्कुल नहीं उड़ाएगा, ठीक है। तो लॉग क्या आएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, आंसर। अब तुम कहोगे भैया जब ये इजी मेथड था ही तो ये क्यों करना इतना, बोलोगे ना। ये इजी मेथड तो है, लेकिन ये हर जगह एप्लीकेबल है। ये तो तब एप्लीकेबल है जब नीचे का एग्जैक्ट डेरिवेट ऊपर हो। मान लो यहां पर कुछ और होता, जैसे 5 होता तो क्या करते, एग्जैक्ट डेरिवेट तो नहीं है, लेकिन इस टी के केस में हो जाता हो। बात समझ आ रही नहीं आ रही, ये बात समझ आई। हाँ हम भी करेंगे आगे, लेकिन अभी मैं बस इतना जितना समझाया जा रहा है उतना समझो। ये बात समझ आई ना। तो अभी क्वेश्चन को जैसे था वैसे कर देते हैं। आप क्या कह रहे थे, आ गया समझ,
कोई डाउट तो नहीं है ना? तो ये दोनों मेथड नोट करिए जल्दी से। पहला क्वेश्चन था 7.2 का। बस एक चीज का याद रखना है, हम सब्स्टिट्यूट किसको करते हैं? प्रॉब्लम्स को। ठीक है, प्रॉब्लम्स को टी मानेंगे और ऐसी चीज को टी मानेंगे जिसका डेरिवेट ये आसपास कहीं ना कहीं होगा। बात समझ आ रही है? ऊपर नीचे आगे पीछे कहीं ना कहीं होएगा। ठीक है, नोट करिए। अभी 5-7 क्वेश्चन करोगे सब्स्टिट्यूशन का, अपने आप ही समझ आ जाएगा। कोशिश करना अभी छुट्टियां ना करो अब, ठीक है? और ऑनलाइन भी ना लो, ये भी कोशिश करना, ठीक है? क्योंकि और कोशिश करना कि अभी मैं कमिंग संडे जो है, एक संडे को 2 घंटे 2.5 घंटे तुम्हें पढ़ाऊंगा, एक संडे को 2 घंटे 2.5 घंटे उन्हें पढ़ाऊंगा। ऐसे कर करके मेरी कोशिश ये रहेगी कि इसका जो रिकॉर्ड है 1.5 महीने जाने का, उससे पहले खत्म करेंगे इस चैप्टर को। ठीक है, अराउंड हम कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो जाए उतना बढ़िया है, ठीक है? ताकि हम रिवाइज कर सकें सिलेबस को, है ना? तो बस आप छुट्टी मत करना और संडे को भी क्लास लेना। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक। अगर ये नोट हो गया तो मिटा दूं यश? 2 मिनट है। ठीक है, दोनों मेथड नोट करना, क्योंकि ये दोनों मेथड इस क्वेश्चन में दोनों लग रहा है, हर क्वेश्चन में दोनों मेथड नहीं लगेगा। किसी में पहला लगेगा तो किसी में दूसरा। पहला तो वैसे हर जगह एप्लीकेबल होगा, जहां जहां दूसरा लगेगा। जल्दी नोट करिए। क्या हुआ, कुछ डाउट है क्या? क्या चीज? हाँ, स्टेटमेंट 4 में ये लिखनी है। क्या समझ नहीं आया बच्चा, बताओ। टी मैंने ये बोला क्योंकि ये क्वेश्चन रूल यहाँ पर होता नहीं है ना, तो इसको हम टी मानेंगे। इस टी मानने से क्या हुआ, देखो इससे ये कट गया 1/t, इसका तो इंटीग्रल पता है ना आपको, है ना? तो इसलिए हमने इसको टी माना, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन रूल होता नहीं है जो फ्रैक्शन का आप इंटीग्रेट कर दोगे, तो इसलिए हमने इसको टी मानना पड़ा। प्रॉब्लम थी ना, ये डिनोमिनेटर प्रॉब्लम कर रही है, तो मैंने आपको बताया कि उस चीज को टी मानते हैं जो प्रॉब्लम कर रही है, और उसका डेरिवेट ऊपर नीचे आगे पीछे कहीं ना कहीं होना चाहिए। ठीक है, और पूछो। जरूर मिलेगा, सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है तो ये नहीं, क्वेश्चन कोई और मेथड से होगा फिर। ठीक है, अगर सब्स्टिट्यूशन का है तो 99.9% केस में वो मिलता ही मिलता है। 1-2 केस में नहीं मिलता है तो उसके साथ क्या करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। बात समझ आई? आगे देखो यहां पर 2-4 क्वेश्चन। क्वेश्चन 2 देखेंगे। इंटीग्रल ऑफ log x का स्क्वायर अपॉन में x dx। ठीक है, अगला है तीसरा क्वेश्चन, इंटीग्रल ऑफ 1/x प्लस x log x dx। अगला है चौथा क्वेश्चन, इंटीग्रल ऑफ साइन x इंटू साइन कॉस x dx। अगला क्वेश्चन, देखो ये 3 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। देखो स्टेटमेंट नंबर 4 तो किसी में नहीं लग रही ना, नीचे का एग्जैक्ट डेरिवेटिव ऊपर है ही नहीं, क्या करें, फंस गए। फ्रैक्शन, देखो इसमें भी फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन यानी क्वेश्चन रूल तो आता नहीं हमें, यहां पर इंटीग्रल में कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। सुनो, x को अगर मैं t मानूं तो x का डेरिवेटिव तो 1 होता है,
लेकिन ऊपर तो log x है, log x तो कटेगा नहीं, यानी x को t नहीं मानना। बात समझ आ रही है? एक मिनट, ऊपर नहीं ले जाएंगे, x को कभी भी ऊपर नहीं ले जाते। देखना, अगर मैं log x को, हाँ अच्छा वो करते हैं लीनियर फंक्शन को छोड़ के, आप जो स्टेटमेंट याद कर रहे हो, लीनियर फंक्शन को छोड़ के एक्स स्क्वायर होता, एक्स क्यूब होता, ऐसी कुछ भी होता, और ऊपर अगर कोई 1 होता तो उसको ऊपर लेके जाते। बात समझ आई? स्टेटमेंट आपने ढंग से नहीं पढ़ा। लीनियर अगर होता है उसमें लिखवाया था एक्सेप्ट लीनियर, लीनियर अगर है तो उसको ऊपर ले जाने की नहीं सोचना। ठीक है, यहां देखो, x को अगर t मानते हैं तो ये log x नहीं कटेगा, लेकिन अगर मैंने log x को t मान लिया तो ये x कट जाएगा, कट जाएगा ना, क्योंकि log x का डेरिवेट 1/x होता है। देखो ना, इसके पड़ोस में है ना 1/x, हाँ कि ना, बोला था ना, ऐसी चीज को t मानना है जिसका डेरिवेट ऊपर नीचे आगे पीछे कहीं ना कहीं होगा। log x को अगर t मानते हो, ध्यान देना इधर, log x को t मानते हो तो इसका डेरिवेट 1/x होता है। देखो ये रहा 1/x। बात समझ आई नहीं आई? तो इसको अगर t मानते हो तो ये क्या आएगा, डेरिवेट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये log x का होता है 1/x इक्वल टू dt अपॉन में dx। ठीक है, dx इधर आएगा तो ये आएगा x इंटू dt, यही आएगा ना। dx की वैल्यू निकाल ली मैंने, ये क्या आ गया, log x को हमने t माना था तो ये आ गया t स्क्वायर अपॉन में x, dx की जगह क्या निकाला है हमने, x इंटू dt, यही तो चाहता था, उड़ा दो, उड़ा दिया ना। अब देखो यहां पर इंटीग्रल ऑफ टी स्क्वायर dt, टी स्क्वायर का इंटीग्रल किसको नहीं पता, सबको पता है, टी क्यूब अपॉन में 3 प्लस सी, पता है ना। जो भी पावर होती है उसमें एक पावर ऐड हो जाती है और न्यू पावर जो है डिनोमिनेटर में आ जाता है, आ जाता है ना। अच्छा एक मिनट, ये टी के टर्म्स में आपने आंसर निकाला है, लेकिन क्वेश्चन तो एक्स के टर्म्स में था, तो इस केस में हम क्या करते हैं बच्चा, ध्यान देना इधर, टी की वैल्यू क्या है यहां पर log x, तो log x पुट कर दो, log x की पावर 3 अपॉन में 3 प्लस सी, आंसर। समझ आया नहीं आया? अगला क्वेश्चन, पहले इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 2, अगर समझ आ गया तो 2 4 5 क्वेश्चन लगेंगे। आप जैसे अभी ये आपका डाउट ये आ रहा होगा कि मैं कैसे सोच ले रहा हूं कि किसको एक्स मानना है, तो इसके लिए तो मैंने तो करा हुआ है ना प्रैक्टिस। बात समझ आ रही है? तो ये कम से कम 5-10 क्वेश्चन होने दो, फिर अपने आप ही आप भी बताने लग जाओगे। यस बच्चा, समझ आया सेकंड क्वेश्चन? हाँ ठीक है, मिटा रहा हूं मैं सेकंड क्वेश्चन, और थर्ड में सोचिए किसको एक्स मानना है, किसको टी मानना है, सॉरी। इनमें से x अगर कॉमन ले लेते हैं तो 1 प्लस लॉग एक्स बचेगा dx। अगर आप x को t मान लेते तो उससे क्या फर्क पड़ता है, ये x log x तो जिंदा ही रहता रहता ना। अब मेरा देखो, बाकी जितनी भी चीज बची रहे ना सब कटना चाहिए। अब मेरा कॉन्सेप्ट देखो, अगर मैं 1 प्लस लॉग एक्स को t मान लूं तो कुछ भी नहीं बचेगा, सब कट जाएगा। देखो कैसे, 1 प्लस लॉग एक्स का डेरिवेट होता है 1/x, ये तो कट ही गया, और इसको t मान ही लिया है, तो हो गया ना सॉल्व क्वेश्चन। समझ आया नहीं आया आप कैसे कर रहे हैं? तो इसको डेरिवेट विद रिस्पेक्ट टू x, t किसको मानते हैं, प्रॉब्लम को, प्रॉब्लम यही थी, डिनोमिनेटर प्रॉब्लम है, तो ये पूरी प्रॉब्लम है वैसे तो, लेकिन इसको t मान लिया और इसको काट दिया तो अपनी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई ना। इसको t मान लिया और इसको काट दिया तो अपनी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई ना। ठीक है, तो ये क्या आएगा, इसका डेरिवेट होता है 1/x, ये आ गया dt अपॉन में dx, dx की अगेन वैल्यू निकाल लो तो उधर गया x इंटू dt।
इंटीग्रल ऑफ 1 में एक्स, ये एक्स तो ऐसे ही आ गया, इंटू टी, और डीएक्स की जगह ये एक्स इंटू डी टी पुट कर रहा हूं, देख रहे हो, कट गया ना, क्या बचा, प्रॉब्लम सॉल्व। 1/t, ये क्या है, इंटीग्रल ऑफ 1/t dt, ये किसका डेरिवेट होता है, log t का, किसका, log t प्लस c। अब t हमें तो क्वेश्चन x के टर्म में दिया था, तो हम आंसर भी x के टर्म में निकाल के देंगे, तो t की वैल्यू रख दो, बात खत्म, log 1 प्लस log x प्लस c, आंसर। समझ आया नहीं आया, ये भी नोट कर लीजिए, नेक्स्ट पे चलते हैं। हमेशा याद रखना, यहां क्वेश्चन रूल नहीं होता, यहां प्रोडक्ट रूल नहीं होता, यहां चेन रूल नहीं होता, ठीक है। यहां जो चेन रूल होता भी है वो बस लीनियर टर्म के लिए होता है ना, लीनियर चीजों को एक्स मान लेते हैं, उसका डेरिवेट करके डिवाइड में लिख देते हैं, ठीक है। अगली क्लास में मैं आप लोगों का होमवर्क चेक करूंगा, 7.1 और 7.2 जहां तक पढ़ा दूंगा। जैसा कि मैंने बोला है, चैप्टर खत्म होने के बाद होमवर्क चेक नहीं होगा, अब हर एक्सरसाइज का होमवर्क खत्म होने के बाद ही होगा, क्योंकि ये चैप्टर तो 1.5 महीने बाद खत्म होगा, और तब अगर मैं होमवर्क खत्म चेक करता हूं तब तक तुम्हारे दिमाग में कुछ बचेगा नहीं जो तुम कुछ करोगे। इट्स बेटर, ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है, साथ साथ में करते रहिए घर पे जाके। 5 क्वेश्चन अगर मैं डिस्कस करता हूं तो 5 क्वेश्चन आप कर लो, ठीक है, ताकि वो सारी चीज आपका क्लियर रहे, तब अगली चीज समझ आएगी अच्छे से। और ये ऐसी चीजें हैं कि सब आगे एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक चीज अगर रह गई तो आगे का पूरा ब्लैंक हो जाएगा, ठीक है। फिर मत बोलना सब ब्लैंक हो रहा है, ठीक है भूमि। आगे चलते हैं, क्या पेपर फिर से होंगे, मतलब बायो का, बस बायो का, कौन सा पेपर, वही बोर्ड की बात कर रहे हो ना, बायो है आपके पास, किसी के पास बायो का पेपर लीक हुआ था, तो उसमें कुछ न्यूज आ रही है कि बायो में का शायद एग्जाम दोबारा से नहीं, अब कोई दोबारा पेपर लेने का टाइम नहीं है, फिर सेकंड टर्म तो पढ़ना भी पॉसिबल ही नहीं है। बायो का पेपर में आ रहा था, मैंने देखा था कि उसका, या तो हो सकता है कि जिस गाजियाबाद के आसपास लीक हुआ है, तो हो सकता है वो गाजियाबाद वाले जितने स्कूल्स होंगे उसका वो जो पेपर है ना, वहां के पेपर दोबारा ले ले, बाकी सबको ऐसे ही चलने दे, क्योंकि हर जगह को दोबारा एग्जाम कंडक्ट कराना बहुत बड़ी बात होती है। देखिए यहां पर ध्यान से, अगला क्वेश्चन मिटा दो नहीं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, उनसे एक बार एग्जाम कंडक्ट नहीं हुआ, दोबारा कहां से कराएंगे। देखो इधर, इसमें प्रॉब्लम क्या है, कोई बच्चा ढूंढ सकता है प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ये है, क्योंकि यहां पर चेन रूल होता नहीं है कि ये साइन एक्स मान लेंगे और फिर इसका भी डेरिवेट कर देंगे। इधर देखो भूमि, प्रॉब्लम हमारा ये है, तो इसका डेरिवेट कहीं होना चाहिए। कॉस एक्स का डेरिवेट क्या होता है, माइनस साइन एक्स, तो ये रहा साइन एक्स है, माइनस प्लस 1 3 5, ऐसे कोफिशिएंट वैल्यू से कोई मतलब नहीं, आपका वेरिएबल ऊपर नीचे आगे पीछे कहीं ना कहीं होना चाहिए। बात समझ आ रही नहीं आ रही। तो अगर आप इस कॉस एक्स को टी मान लेते हो, कॉस एक्स को अगर टी मान लेते हो, डेरिवेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगर करते हैं, तो कॉस का माइनस साइन एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन में डी एक्स आ जाएगा। तो ये क्या आएगा यहां पर, एक जुगाड़ देखो, देखना ये समझ आता ही नहीं आता तुम्हें, देखना इधर सब बच्चे, साइन एक्स इंटू डी एक्स विच इज इक्वल टू माइनस डी टी, लिख सकता हूं इसको, ऐसे लिख सकता हूं ना। तो देखना साइन एक्स इंटू डी एक्स को मैंने क्या करा, ये साइन और इसकी जगह टी रख दिया, साइन एक्स इंटू डी एक्स, साइन एक्स इंटू डी एक्स को जगह माइनस डी टी लिख दिया। किसी को कोई दिक्कत है, नहीं है ना दिक्कत।
सब्स्टिट्यूशन ही तो है, सब्स्टिट्यूट ही तो करना है। तो जरूरी थोड़ी है हर बार x की जगह ही आपको कुछ dx की जगह ही कुछ ना कुछ पुट करना है, जरूरी थोड़ी है। ये बात समझ आई नहीं आई? तो sin x इंटू dx को माइनस dt से रिप्लेस करा दो, माइनस बाहर लिख देते हैं क्योंकि कोई भी कोफिशिएंट वैल्यू को इंटीग्रल से बाहर ले जाया जा सकता है, और यहां बच गया dt। अब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आ गया। मैंने आपको पहले भी बताया था ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में ये मत सोचना कि sin x किसका इंटीग्रल, sin x का इंटीग्रल क्या होता है ये नहीं सोचना। आप ये सोचो माइनस sin t किसका डेरिवेट होता है जी? तो ये तो जी cos का होता है, cos t का माइनस sin t। यहां अगर माइनस नहीं होता तो एक माइनस यहां पर लगा के एडजस्ट कर देते। बात समझ आ रही है? हाँ वो भी कर सकते थे, जो dx को करते sin x से sin x कर जाता और आता तो वही, ठीक है। इंटू क्या आता? प्लस c। ये समझ आया? t की वैल्यू वापस पुट कर दो तो ये आता cos, t की वैल्यू क्या है? cos x प्लस c। आंसर बताओ समझ आया नहीं आया? तरुण आया समझ? प्लस c वाला कॉन्सेप्ट है ये अभी रुक जाओ, इसको अभी रहने दो, बाहर मिलना करवा दूंगा। एक बार दोबारा बताऊं, दोबारा देख। प्रॉब्लम क्या है? cos x है ना प्रॉब्लम, तो इसको मैंने क्या करा, cos x को t मान लिया। cos का डेरिवेट ये रहा sin x, माइनस साइन होता है cos का डेरिवेट, लेकिन माइनस से फर्क नहीं पड़ता, sin x ये रहा है ना। फिर इसका डेरिवेट किया, ये आ गया। तो मैंने जब ये करा तो यहां पर मुझे दिख रहा था sin x और dx ये रहा, तो sin x dx ये रहा, ये माइनस को उधर भेजेंगे तो ये इक्वल टू माइनस dt बचेगा। तो sin x dx को इक्वल टू माइनस dt है ना, तो sin x dx की जगह माइनस dt रख दिया, कोई दिक्कत है? sin x dx को हटा दिया और माइनस dt रख दिया, कोई दिक्कत है? नहीं ना। ये साइन ऐसे ही आ गया, इसकी जगह t रख दिया। अब ये सोच लिया किसका डेरिवेट होता है आंसर। आप जो पहले करते थे इतने सारे क्वेश्चन में वो भी कर सकते हो, कोई आफत नहीं आ रही है। इंटीग्रल ऑफ, जैसे फोर्थ क्वेश्चन में इंटीग्रल ऑफ साइन x इंटू साइन, इसको t माना है ना, तो ये t मान लो, और dx, ये dx है ना, dx की वैल्यू आप यहां से निकाल सकते हो, क्या आएगा? dx इक्वल टू, ये उधर ये इधर आएगा, तो ये आएगा dt अपॉन में माइनस साइन x, सेम वैल्यू आएगी dt इंटू माइनस साइन x। तो साइन x से साइन x कैंसिल आउट, तो इंटीग्रल माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा यहां पर साइन t इंटू dt। तो ये क्या आएगा? माइनस साइन t किसका डेरिवेट होता है? cos t का, प्लस c। सेम आंसर आ रहा है, बताओ बात समझ आ रही है? प्रोसेस भी सेम ही है, कोई दो मेथड ही नहीं बताया, एक ही मेथड है, वो सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं बस, सब्स्टिट्यूशन ही तो मेथड है, कैसे भी सब्स्टिट्यूट कर लो। समझ आया? नोट कर लो इसको। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, पांचवें क्वेश्चन पे। यश बच्चा समझ आया ये? हाँ। कोई भी कोफिशिएंट वैल्यू को आप बाहर ले सकते हो। मैं 11 से बोलता हुआ आ रहा हूं, कोफिशिएंट का ना डेरिवेट होता है, ना लिमिट होता है, ना सम होता है, ना तो इंटीग्रेट होता है। तो ये -1 जो है ये इंटीग्रेट तो होएगा नहीं, इसका कोफिशिएंट है, इसलिए इंटीग्रेट के बाहर खाएंगे। समझ आया? कोई भी कोफिशिएंट वैल्यू को ना डेरिवेट होता है, ना लिमिट होता है, ना सम होता है, ना इंटीग्रेट होता है, ठीक है? हाँ, dx को c लिखते हैं, किसने बोला? d, तो dx को c लिखते हैं। सुन मेरी बात सुन, तुम गलत याद कर रहे हो। देखना, ये मिटा दो, ये c वाला कॉन्सेप्ट बताता हूं, पहले मिटा दो ये। देखना है, करो, नोट कर लो पहले। देखो ये c वाला कॉन्सेप्ट जिसको नहीं पता हो देख लो। जैसे f ऑफ x तेरा है, ये है मान ले sin x प्लस 8, यही है ना? डेरिवेट अगर करेंगे इसको तो ये क्या आएगा? cos x प्लस 0, यही आएगा ना? जब इसका एंटी डेरिवेट करेंगे तो वापस वो आना चाहिए ना। इसका एंटी डेरिवेट कर रहा हूं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो इंटीग्रल ऑफ f डैश x dx इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ cos x dx। तो ये क्या आएगा? डेरिवेट हो रखा है और इंटीग्रेट भी है, तो एंटी डेरिवेट भी है, डेरिवेट भी है, कट के f ऑफ x आ जाएगा, यहां या ना आ जाएगा ना। और ये क्या है? cos किसका डेरिवेट होता है? sin x का डेरिवेट cos x। लेकिन हम प्लस c इसलिए लिखते हैं कि अगर बस इतना लिखा तो ये वापस एग्जैक्ट वो इक्वेशन कहां आई जो पहले थी? नहीं आई ना। तो
तो इसलिए हम प्लस सी लिख देते हैं कि वो कांस्टेंट वैल्यू होगी कुछ ना कुछ। वो कांस्टेंट वैल्यू कुछ भी हो सकती है, नहीं हुई तो सी की वैल्यू 0 होगी। आपने 7.1 में किया है क्योंकि इसका 22वां क्वेश्चन ये सी का कॉन्सेप्ट ही है, सी निकालना होता है उसमें एक्चुअल वैल्यू। हाँ मैंने, तुमने ध्यान से देखा नहीं ना, इसका मतलब मैंने तो कराया। अच्छा हाँ याद है। चुप रहे, अब तुझे कुछ याद नहीं है, ऐसा तेजी इतनी है ना। घर जाके करियो एक बार वो क्वेश्चन, ठीक है, घर जाके करना फिर आएगा समझ। ये समझ आ गया ना सी कैसे आया, कांस्टेंट वैल्यू कैसे आया, ठीक है। क्या चीज, ये देख जैसे एफ ऑफ एक्स मान ले, ये इसको अगर डेरिवेट करेगी तो यही आएगा। जब इसका एंटी डेरिवेट करें मतलब इंटीग्रेट करें तो वापस ये आना चाहिए ना। तो इसका जब एंटी डेरिवेट करेंगे तो ये इंटीग्रल ऑफ एफ डैश एक्स डीएक्स, इधर भी इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड किया, इधर भी इंटीग्रेट करा, कर सकते हैं ना इंटीग्रेट बोथ द साइड, ठीक है। हाँ किससे, हाँ हाँ कर सकते हैं ऐसे दोनों तरफ डेरिवेट, हाँ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इंटीग्रेट डीएक्स लगाना है, इंटीग्रेट डीएक्स लगाना है, दोनों साइड करना है डेरिवेट। हाँ इंटीग्रेट ऐसे लगा सकते हैं, ठीक है। इंटीग्रेट अगर इधर किया तो ये क्या था, देखो यहाँ नालायक को, एक काम करो 7.1 का 22वां क्वेश्चन दोबारा करो, आ जाओ एक बार आओ सब बच्चे, 7.1 का 22वां क्वेश्चन दोबारा पे आ जाओ। हाँ बोल, यस यस इसलिए सी लगा रहे कि कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी वहां पर, जो 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, 10 हो सकता है, वो कुछ ना कुछ, ठीक है। बहुत पहले पढ़ाया। तुम लोग एक काम करना, अगली क्लास में जब आओगे ना तो पूरा होमवर्क लेके आना, ठीक है सारे बच्चे, ठीक है भाई, हाँ तू भी लेके आएगा, तुम भी करके आना पूरा, सब करके आएंगे होमवर्क पूरा, ठीक है। आगे यहाँ पर देखना ध्यान से, इधर अगला क्वेश्चन है 5th क्वेश्चन। नहीं तो फिर ऐसा ही चलता रहेगा कि मैं आगे आगे कराता रहूंगा, तुम्हें कुछ पीछे पीछे का भूलते रहो। किसी को भी मान सकते हैं, आंसर सेम आएगा। ओके ओके, आंसर डिफर आएगा बट आंसर सही आएगा। हाँ देखो यहाँ एक मिनट, इस वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है बच्चे, सब यहां देखना ध्यान से। इस वाले क्वेश्चन में दो फंक्शन प्रॉब्लम है, इधर 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 देख, ये दो फंक्शन प्रॉब्लम है क्योंकि ये प्रोडक्ट में है और यहां पर मुझे प्रोडक्ट रूल आता नहीं आता ना। तो मैंने आपको बोला कि कोई ऐसी चीज को टी मानो जिसका डेरिवेट ऊपर नीचे आगे पीछे कहीं ना कहीं हो। अगर आप साइन एक्स को टी मानते हो तो इसका डेरिवेट कॉस एक्स ये रहा, और कॉस एक्स को टी मानते हो तो उसका डेरिवेट ये रहा। यानी इस केस में आप किसी में से, इन दोनों में से कोई एक को अगर टी मान सकते हो, आपका आंसर सही आएगा। बट मैंने ये नहीं बोला आंसर सेम आएगा, आंसर अलग अलग आएंगे दोनों केसेस में। बात समझ आ रही है। और मैंने आपको पहले भी बताया है, इंटीग्रल में आप पीछे वाला आंसर पर मत जाना, मेरे से चेक करवा लेना अगर किसी में डाउट हो, ठीक है। आप जितने मेथड से करोगे आंसर जो है वो डिफर करेगा लेकिन सही होगा। बात समझ आ रही नहीं आ रही। इसी केस में मैं कॉस लेके कर रहा हूं, आप साइन लेके करना, घर पे देखना आंसर अलग अलग आएगा, एक में माइनस का फर्क पड़ेगा, ठीक है, माइनस का और फंक्शन का भी फर्क पड़ेगा, लेकिन दोनों का आंसर सही होगा। हाँ आ जाएगा। तो पता लगता है क्या चीज, हाँ वो तो दोनों में से आपका कर दो देखना। अगर मैं cos ax प्लस बी को टी मान लू, गलत किया मेरे से चेक करवा लेना, ठीक है, ऐसे ही पता चल सकता है। डेरिवेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगर करते हैं तो यहां तो चेन रूल लगेगा, इसको एक्स मानना पड़ेगा, तो cos x का डेरिवेट होता है माइनस साइन एक्स, यही होता है ना। और फिर इसका क्या आएगा, a इक्वल टू डी टी अपॉन में dx। आपके पुराने मेथड पे आ रहा हूं, dx की वैल्यू निकाल रहा हूं, तो dt अपॉन में नीचे क्या आ रहा है, माइनस ए साइन ए एक्स प्लस बी, यही है ना। यहां देखना ध्यान से इधर, तो ये क्या आएगा, इंटीग्रल ऑफ, इसको तो हमने ऐसे ही छोड़ दिया, साइन ए एक्स प्लस बी ऐसे ही छोड़ दिया, और इसको हमने टी मान लिया, इसको टी माना हुआ है, dx की जगह ये पूरा पुट कर देंगे, सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो ये a साइन ए एक्स प्लस बी
देखो माइनस ए तो कोफिशिएंट है, इसको बाहर फेंक दो, 1 में माइनस ए बाहर आ गया। साइन ए एक्स प्लस बी से साइन ए एक्स प्लस बी कट गया, यहां बचा टी डी टी, यही बच गया ना, देखना ध्यान से, यही बचा ना। अब ये क्या आ गया, -1/a तो बाहर आ गया, टी का इंटीग्रेट होता है t² 2 + c, तो ये आ गया माइनस टी की वैल्यू क्या है, cos स्क्वायर ए एक्स प्लस बी अपॉन में 2 × a 2a + c, आंसर। समझ आया, कोई डाउट तो नहीं है ना। जब आप साइन के टर्म्स को टी मानते तो साइन के टर्म्स में आंसर आता, और ये माइनस भी नहीं आता। पीछे एक ही मेथड दे रखा होगा, दिखाओ, करो करो, इतना दिखता नहीं। अच्छा ठीक है, नहीं ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब cos स्क्वायर है ना, cos स्क्वायर का ये फॉर्मूला याद है तुझे, 1 + cos 2x, है ना, तो क्या आ गया, 1 + cos 2x अपॉन में 2। एडजस्ट हो गया होगा ना यहाँ पर, ये जो है और वो सी के भी मल्टीप्लाई हो, बस इसी जो सी से मल्टीप्लाई हुआ लेकिन तुझे दिखेगा नहीं, क्योंकि वो कांस्टेंट है ना। हमारा ठीक है ना। हाँ ठीक है, ये समझ आया नहीं आया। अगर a को c से मल्टीप्लाई तो अगेन वो कांस्टेंट वैल्यू ही आएगी, तो उसको c लिख देता हूं फिर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 6th पे। और क्या, कोई भी कोफिशिएंट का डेरिवेट नहीं होता, इंटीग्रेट नहीं होता, लिमिट नहीं होता, सम नहीं होता, तो उसका हम बाहर कर देते हैं। बात समझ आ रही है, जैसे 2x का डेरिवेट करती थी तो बस x का ही डेरिवेट करती थी ना 1, 2 तो कोफिशिएंट साथ में आ जाता था ना, वैसे ही सेम चीज है, कोई भी कोफिशिएंट वैल्यू उसको बाहर काट दो, उसका कोई इंटीग्रेट नहीं होता। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक्स आप एज्यूम कर सकते हो, लेकिन लीनियर फंक्शन को कर सकते हो, बस लीनियर इक्वेशन को, और उसको डिवाइड में लिखते हैं यहां। लेकिन वहां पर आप डेरिवेट में क्या करते थे, cos x को भी x मान सकते थे, या नहीं मान सकते आप, बस लीनियर फंक्शन को x मान सकते हो, ax को x मान सकते हो, 2x को x मान सकते हो, 5x को x मान सकते हो, x² को x नहीं मान सकते। समझे। अगला क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन देखना यहां पर, इंटीग्रल ऑफ रूट अंडर ax प्लस बी डी एक्स। सातवां क्वेश्चन, इंटीग्रल ऑफ x रूट अंडर x प्लस 2। यहां देखना ध्यान से, 6th क्वेश्चन। वैसे तो इसको सब्स्टिट्यूशन लगा लो, या बिना सब्स्टिट्यूशन के भी हो जाएगा। कैसे, यहां देखना, बिना सब्स्टिट्यूशन के मैंने आपको बताया हुआ है कि कभी भी रूट दिख जाए ना, उसको पावर 1/2 कर दो, है ना। ध्यान देना इधर सब बच्चे, अगर इसको पावर 1/2 कर देंगे तो इसको x मान लो। x की पावर 1/2 का इंटीग्रल क्या होता है, x की पावर 1/2 का इंटीग्रल होता है, इसको x मान सकते हैं, पता है ना, लीनियर है ये, पता है ना। अगर x² होता तो फिर उसको x नहीं मान सकते, यहां वैसा वाला चेन रूल नहीं होता, बस लीनियर फंक्शन को आप x मान सकते हो, और उसको लास्ट में डेरिवेट करके डिवाइड में लिखना होता है ना। इसमें अगर +1 करते हो तो ये 3/2 आएगा, और ये 3/2 नीचे लिखोगे तो ये 2/3 आ जाएगा, और ये x माना था, x था नहीं, तो इसका डेरिवेट करके डिवाइड में लिखना होता है। ax का डेरिवेट a होता है, b का डेरिवेट 0 + c आंसर। बताओ किसको समझ नहीं आया, नहीं आया, 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 बस। अगला क्वेश्चन है इस वाले पे, अलग है, बहुत अलग है।
आदि कराया ना मैं इधर के आता ही वो बोलता है इतना तेज नहीं चलता तो ठीक है अरे क्लास ले गया एक्स्ट्रा क्लास होने के लिए हमारे काम क्या तो यही क्या करेगा अरे अभी कर होगा मैं ना अरे तो हिंदी में भी बैठा हाँ मैं क्या बोल क्या मान है एक्सेल टू क्वालिटी मान है तो सर थोड़ा बहुत एक्स की वैल्यू डी की तो कैरेक्टर में रूट एक्स प्लस टू मान है एक्स हाँ देखो इधर सुनो एक मिनट। देखो x+2 को अगर t मानते हो इस केस में तब भी सही है, रूट के साथ मानते हो तब भी सही है। इधर देखो, इधर 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 एक मिनट, हाँ हाँ लिखेंगे। देखो एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट बच्चे सब सुन लो एक बार। इधर देखो, मैंने तो आपको बोला था t उसको मानते हैं जिसका डेरिवेट ऊपर नीचे आगे पीछे कहीं ना कहीं होता है। x+2 को हमने t माना है, रूट की कोई वैल्यू नहीं होती, याद रखना। x+2 का डेरिवेट क्या होता है? 1 है, तो इतने सारे 1 है। तुम बोलोगे ये x को हटानी, फिर नहीं हटाना, अभी हटाएंगे। देखो यहां मैंने आपको बताया था ना, ये 0.1% वाला केस है। 99.9% केस में तो उसका डेरिवेट कहीं ना कहीं मिलेगा और सारी चीज कट जाएगी। एक 0.1% केस में जो इकलौता एक दो क्वेश्चन मिल जाते हैं उसमें इसको अगर टी माना तो इसका डेरिवेट करने पे ये नहीं हटेगा। इस केस में हम क्या करते हैं वो देखो, कभी भी आप रूट के साथ अगर टी मानते हो तो स्क्वायरिंग करोगे, सबसे पहला काम। कभी भी आप रूट के साथ वाली चीज को टी मानते हो तो स्क्वायरिंग करोगे, सबसे पहला काम। तो स्क्वायरिंग अगर करते हो तो ये x+2 इक्वल टू टी स्क्वायर होगा। डेरिवेट अगर करते हो इसको तो क्या आएगा यहां पर 1 इक्वल टू 2t इंटू डी टी अपॉन में dx। ध्यान देना इधर dx की वैल्यू आ गई क्या, 2t इंटू डी टी। एक बार देख लो इधर, यही है ना, ध्यान देना इधर सब बच्चे। तो ये आ गया x, इसको मान लिया t और dx की जगह 2t इंटू डी टी। अब ये dt तो कहता है जी मैं t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करूंगा, लेकिन ये x कहता है मैं यहीं पर हूं। तो ऐसा यहां पर चेन रूल नहीं होता कि x का इंटीग्रेशन आप t के रिस्पेक्ट में कर दोगे, ये डेरिवेट में होता था। x का डेरिवेट t के रिस्पेक्ट में dx अपॉन dt हो जाता था, y का डेरिवेट x के रिस्पेक्ट में dy अपॉन dx लिख देते थे। यहां पर किसी और वेरिएबल का इंटीग्रेट किसी और वेरिएबल के रिस्पेक्ट में होता ही नहीं है। बात समझ आ रही है? तो इस x को हटाना पड़ेगा। कैसे हटेगा ये देख ध्यान से। x की वैल्यू अगर निकाले t के टर्म में तो t स्क्वायर -2 आ सकता है, हाँ या ना? रखो यहां पर, तो ये आ गया यहां, ये 2 को तो बाहर फेंक दिया, ये 2 तो कोफिशिएंट है ना। इस x की जगह t स्क्वायर -2 लिख दिया और ये t इंटू टी स्क्वायर इंटू डी टी। फिर प्रॉब्लम में फंस गए, प्रोडक्ट आ गया, प्रोडक्ट रूल तो आता नहीं। तो इस टी स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करा दो, तो ये आ गया 2 इंटीग्रल ऑफ टी की पावर 4 -2t स्क्वायर डी टी। अब इसका इंटीग्रल यहां कर रहा हूं मैं, ध्यान देना इधर। इसका इंटीग्रल क्या आएगा 2 और t रेज टू पावर 4 का इंटीग्रल होता है t की पावर 5 अपॉन में 5 और 2t स्क्वायर का इंटीग्रल होता है -2t क्यूब अपॉन में 3 प्लस c। आंसर समझ आया? अब अभी भी खत्म नहीं हुआ है, t की वैल्यू आपको सब्स्टिट्यूट करेगी इन द टर्म्स ऑफ x, है ना। एक मिनट सुनना सब बच्चे, x+2 रेज टू पावर 1/2 बोल सकता है इसको, हाँ कि ना? बोल सकता हूं ना? यहां देखो x+2 रेज टू पावर 1/2 और उसके ऊपर पावर 5, तो कैन आई राइट 5/2 अपॉन में 5? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? x+2 रेज टू पावर 1/2 हो गया ना ये, है ना। और t की जगह अगर x+2 रेज टू पावर 1/2 के ऊपर पावर 5 है, तो पावर के ऊपर कोई पावर होती है तो सारे पावर विल बी मल्टीप्लाई, पढ़ा है ना 8वीं क्लास में। तो वही पावर मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया अगेन -2 अपॉन 3। ये t की वैल्यू है x+2 रेज टू पावर 1/2 और उसके ऊपर पावर है 3, 1/2 इंटू 3 करेंगे
तो यू विल गेट x प्लस 2 रेज टू पावर 3/2 और प्लस c। आंसर समझ आया? नोट कर लो। बिल्कुल नहीं। ऐसे मत करो तुम, नहीं तो ये डेढ़ की जगह 2 महीने चल जाएगा ये चैप्टर। फिर मुझे मत बोलना। कोई बात नहीं, संडे को तो संडे को भी ड्रामे करेगा। बस बस बस। एक मिनट का बता के दे ये देखिए 15 मिनट और भैया मुझे जाना है, मुझे फोन गया। क्यों क्यों जाना? पढ़ना है। अरे नहीं मैं तो कोचिंग करके जाऊंगा। ये नोट कर ले, बाकी तो टीचमेंट ऐप से कर लियो। अभी कम से कम 4-5 कराऊंगा। सब चले जाओगे तब भी करवाऊंगा मैं, पूरा करवा दूं। यश आवाज आ रही है बच्चा? हाँ भैया। आज निशांत आएगा क्या क्लास के लिए? नहीं यार तो बता देना चाहिए ना पहले। निशांत नहीं आएगा तो पहले बता देना चाहिए ना। नहीं, मैं भी बता नहीं था होगी क्लास के ना बाद। यार तो मैं दूसरे को तो मना करता, वो दूसरा साहिल आ गया है और आपका भाई नहीं आएगा। पहले इन्फॉर्म करा करो बच्चे। ऑनलाइन लोगे तो आ जाएगा। ऑनलाइन नहीं हुई। ऑनलाइन क्या पढ़ाऊं? नोट करो। बीसीए नहीं कर रहा उसका भाई, क्या कर रहा है? बीएससी मैथ्स ऑनर्स कर रहा है। हाँ कुछ टॉपिक सेम है ना, तो मैं साथ में पढ़ा रहा हूँ। कौन ट्यूशन खोलेंगे? चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8। 8:30 तक पढ़ाऊंगा, 3-4। कॉमर्स वाला कितना है? कितना वाला? उनका रहने दो ना। आगे है, अभी तक तो आगे है। देखना है क्वेश्चन नंबर 7। इंटीग्रल ऑफ x रूट अंडर x प्लस 2 dx, यही है ना? 7th है ये। देखना एक बार, ध्यान देना इधर, समझना। हाँ हाँ पता है, एक मिनट, मेथड 2 करवा रहा हूँ, देखना है यहाँ पर, समझना। पूरे होशो हवास में पढ़ा रहा हूँ, डोंट वरी। समझना है यहाँ पर ध्यान से। एक तो तरीका है, इस चीज को हमने x t मान लिया और उसको सब्स्टिट्यूट करा दिया। दूसरा तरीका ध्यान देना, देखना, x प्लस 2 की पावर 1/2, यही है ना? इस x को इससे और इस x को 2 से मल्टीप्लाई करा सकता हूं क्या? यस या नो? सोच समझ के बोलना। क्या इस x को x से और इस x को 2 से मल्टीप्लाई करा सकता हूं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इसकी पावर क्या है? 1/2 है। ठीक है, नहीं करा सकता। तो यहां देखना ध्यान से, x प्लस 2 x माइनस 2, ये तो करा ही सकता हूं मैं, x प्लस 2 की पावर 1/2 dx। हाँ कि ना? इस x में प्लस 2 किया, माइनस 2 किया। दिस इज मेथड 2 सेम क्वेश्चन का। ठीक है, ऐसे तो करा ही सकता हूं ना। ये एक है और ये दूसरा है, ये इसका मतलब ये बार जो लगा है ब्रैकेट्स है। ठीक है, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करा सकता हूं क्या? अब मना मत कर देना। ये इस x में प्लस 2 और माइनस 2 अपनी मर्जी से करा सकता हूं ना। 2 से 2 कट जाएगा, वापस वही चीज आ तो रही है, आ रही है ना? तो इसको एक माना और इसको सेकंड माना, इसको अंदर अगर मल्टीप्लाई कराता हूं, ध्यान देना इधर, x प्लस 2 की पावर 1, x प्लस 2 की पावर 1/2, बेस सेम है, पावर विल बी एड, तो 3/2। और ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो -2x प्लस
की पावर 1/2 dx, यही आएगा ना? बताओ ये समझ आया नहीं आया? समझो एक मिनट, ब्रैकेट है। अरे भाई ऐसे नहीं समझ आ रहा तो ऐसे लगा ले। अब ठीक है ना? कमी तो कुछ नहीं थी, लेकिन वो हर जगह एप्लीकेबल नहीं होगा, ये हर काफी जगह एप्लीकेबल ये भी होएगा। और हमें आगे जो क्वेश्चंस का सिचुएशन बढ़ता जाएगा ना, तो क्वेश्चन ये एडजस्टमेंट मेथड है, ये अगर आपको आ गया ना तो सबसे समझ जाओ इंटीग्रल आ गया। इस मेथड की खास बात ये होती है कि कौन से क्वेश्चन में क्या करना है ये आपको खुद ही सोचना होता है। बाकी जितने भी मेथड है सब्स्टिट्यूशन, उस सबका तो फिक्स बता रखा है, इसको टी मानोगे ये आएगा, पार्शियल फ्रैक्शन में ये फॉर्म है, स्पेशल लाइन में ये टोटल 9 फॉर्मूले हैं, सब में सब कुछ बता रखा है। लेकिन ये जो एडजस्टमेंट मेथड है ना, ये अगर आपको एडजस्ट करना आ गया, समझ लो इंटीग्रल आ गया। क्योंकि जो क्वेश्चन आएगा एग्जाम में उसमें क्या लगता है, ओनली सब्स्टिट्यूशन पर देंगे, ओनली ट्रिग्नोमेट्री पे देंगे, ओनली स्पेशल लाइन फॉर्म पे देंगे, नहीं दे नहीं। वो एक ऐसा क्वेश्चन बनाएंगे जिसपे अगर मान लो हाईएस्ट अगर मान लो 5 नंबर का क्वेश्चन है तो एक इंटीग्रल का पक्का आएगा, एक प्लेन का पक्का आएगा वेक्टर 3 डायमेंशन से। तो इंटीग्रल का जो क्वेश्चन होगा उसमें 3-4 मेथड को मिला के वो बनाएंगे क्वेश्चन, जिसमें सब्स्टिट्यूशन भी लगे, जिसमें इंटीग्रल भी ट्रिग्नोमेट्री भी लगे, जिसमें स्पेशल लाइन फॉर्म भी लगे, और हो सकता है ऐसा कुछ एडजस्टमेंट भी करना हो, जुगाड़ भी करना हो। बात समझ आ रही है? तो इसलिए मैं दो अगर मेथड बता रहा हूं तो स्किप दोनों को नहीं करना, घर पे भी प्रैक्टिस दोनों मेथड से करना। ये समझ आया नहीं आया? कोई डाउट तो नहीं है ना? देखो यहां ध्यान देना, अपनी मर्जी से कहीं पर भी +2 -2 कर सकता हूं ना, 2 से 2 कट जाएगा, वापस x आ रहा है ना। आई बात समझ? अब देखो इसमें इस क्वेश्चन की खास बात, अब इसमें कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं लगाना, देखना इधर बच्चे सब यहां देखो, कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं लगाना, इसको x मान लो तो ये क्या आ गया, x + 2 की पावर 3/2 है, +1 करोगे तो ये आएगा 2 और 3 5, 5/2, और जो न्यू पावर होती है वो डिनोमिनेटर में आना चाहिए 5/2, उल्टा हो जाएगा तो कैन आई राइट 2/5, आया ना? होगा ना? ये नहीं पता यहाँ ये वाली तो यही ना, x की पावर अगर n होता है तो इसका इंटीग्रल बताइयो, x की पावर n+1 अपॉन में n+1, x की पावर अगर 5 है तो इसका इंटीग्रल बताइयो 6/6, है ना? तो x की क्या कर रहे हो, एक ऐड कर रहे हो, और जो न्यू पावर आ रही है वो डिनोमिनेटर में लिख रहे हो। तो यहाँ पर 3/2 थी तो 1 अगर ऐड करता है तो 3/2 + 1 तो 5/2 आएगी, और नीचे अगर 5/2 लिखेगा तो वो तो नीचे भी फ्रैक्शन है तो उल्टा हो जाएगा, 2/5 नहीं हो जाएगा। आई बात समझ? ऐसे सेकंड वाले का कर, -2 x + 2 की पावर आधा में एक ऐड करेंगे तो 1.5 आएगा, और ये उल्टा करके फिर यहां रख दो +c। आई बात समझ? इसको एडजस्ट कर लो थोड़ा सा, दिस इज 2/5 x + 2 की पावर 5/2, और यह आया -4/3 x + 2 की पावर 3/2 +c आंसर। नोट कर लो इसको। आई बात समझ? यस, समझ आया? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या करनी पड़ेगी? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैंने 12th में सीख लिया था, 12th में सीख लिया। प्रैक्टिस, थोड़ा सा प्रैक्टिस करो। वैसे भी बीएड में ये सब नहीं सिखाते, बीएड में ये सिखाते हैं कि हाउ टू टीच, पढ़ाना कैसे है। वो तो सब्जेक्ट आपको क्या है, आपको मैथ्स अगर पढ़ाना है तो वो तो आप ग्रेजुएशन में अगर मैथ्स है, आपके पीजी में अगर मैथ्स है तो आप मैथ पढ़ा लोगे, ठीक है। अगर आपके पास कॉमर्स पढ़ाना है तो कॉमर्स ग्रेजुएशन में होनी चाहिए, कॉमर्स पीजी में होना चाहिए, तो कॉमर्स पढ़ा लो। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या
अच्छा, यहाँ एक्स स्क्वायर होता, फिर इस मेथड से इंटीग्रल नहीं होता। एक्स स्क्वायर वाले आगे आएंगे तो अपने आप ही पता चल जाएगा, अभी जो है वही कर लो, है ना। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। तो मेथड तो दोनों है, जो मर्जी कर लो। ये देखो प्रैक्टिस से ही पता चलता है, इसका कोई आंसर नहीं होता, हमें कैसे पता चलेगा इसमें ये कर रहा है। ठीक है, ये थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप ही समझ आ जाएगा। नहीं तो वो मेथड लगा लो, नॉर्मल, एडजस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। कैसे? ऐसे ऐसे नहीं कर सकते, उसको तो सिंपल सब्स्टिट्यूशन देखना है। देखो यहाँ, एक मिनट क्वेश्चन नंबर 11 कर रहे हैं पहले। इंटीग्रल ऑफ एक्स अपॉन में रूट अंडर एक्स प्लस 4 dx। देखना यहाँ पर, ये वाला हार्ड है। ये क्वेश्चन मैं वही जो अभी 7th क्वेश्चन कराया उसके जैसा है एग्जैक्ट, इसलिए करवा रहा हूं। यहाँ इधर इधर आ जाओ सब, देखना। हाँ, एक बार ट्राई करना, एक बार ट्राई करो। रूट एक्स प्लस 4 को टी मान के करना है, और एडजस्टमेंट में भी ऊपर प्लस 4 माइनस 4 करना है, दोनों मेथड से करना है। एक बार ट्राई करो। वो मैं ये बोल रहा हूं कि अगर दूसरा मेथड करेगा ना एडजस्टमेंट से, एक तो ये एडजस्टमेंट मेथड से अगर करते हो तब आपको ऊपर प्लस 4 माइनस 4, हाँ यही होता है। नहीं तो कुछ मल्टीप्लाई होगा, कुछ डिवाइड होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। एक बार ट्राई करिए सब बच्चे। पहले आप सब्स्टिट्यूशन से करना, रूट एक्स प्लस 4 को टी मान के करना, और कभी भी रूट वाली चीज को टी मानते हो तो स्क्वायरिंग जरूर करना। ठीक है, कभी भी रूट वाली चीज को अगर टी मानते हो, रूट के साथ अगर टी मानते हो तो उसको क्या करना है, जरूर आप स्क्वायरिंग करना। नहीं तो सीधा x प्लस 4 को टी मान लो, रूट के साथ मत मानो टी, अगर स्क्वायरिंग नहीं करने का मन है तो। वैसे इजी वे यही होता है, रूट के साथ मानिए और देन उसको स्क्वायर करिए, फिर सॉल्व करिए। कुछ ना कुछ तो है। कांस्टेंट का एक्स लग जाता है ना, एक्स लग जाता है उसके साथ, एक्स लगता है ना। ये 8 किसका डेरिवेट होता होगा? 8 होता होगा 8x का डेरिवेट करने पे वापस वो भी तो आना चाहिए, ये तो हटा। और प्लस सी तो हम एक्स्ट्रा में लगाते हैं एक और वैल्यू। हाँ, एक मिनट दिखा। सही है, ये वाला काम ना इधर करा करो साइड में। ये नीचे वाला टी कहाँ गया? अच्छा, सही है। क्या कह रहा, आ गया मुझे एंट्री। इसको तो आपने टी माना है ना? नहीं, मैं तो उससे गया था माना। ठीक है, इसको टी मान के करो। हाँ वो तो ठीक है। क्या बात कर रहे हैं? थोड़ा मैच किया, पहले वाला मैच करिए। दूसरा मैच किया नहीं, 4 है मेरा तो। 8 कैसे आ रहा भाई? -6 कैसे आया?
और नीचे वो माइनस 6 कैसा है? अरे 8 होता है, सॉरी। अरे यार थोड़ी देखने में दिक्कत हो गई। हाँ देखो देखो देखो, अगर हो गया तो एक बार दोनों मेथड देख लो। अगर आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हो तो ये आएगा यहाँ पर x प्लस 4 इक्वल टू टी, स्क्वायरिंग करोगे तो x प्लस 4 इक्वल टू टी स्क्वायर, डेरिवेट करोगे तो 1 इक्वल टू 2t इंटू डी टी अपॉन में dx, dx की वैल्यू आ रही है यहाँ पर 2t इंटू डी टी। तो ये क्या आएगा, इंटीग्रल ऑफ x, इसमें x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी तो x इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 4, तो ये आ गया यहाँ पर x की वैल्यू है टी स्क्वायर माइनस 4 अपॉन में इसको t मान लिया, और ये dx की जगह dx की जगह 2t इंटू डी टी पुट कर दिया, तो t से t कैंसिल आउट, ये 2 आप चाहो तो बाहर फेंक दो क्योंकि कोफिशिएंट है, टी स्क्वायर माइनस 4 डी टी, तो इसका हो जाएगा 2, ये आएगा टी क्यूब अपॉन में 3 माइनस 4t प्लस सी, तो ये आएगा यहाँ 2, टी की वैल्यू क्या है यहाँ पर x प्लस 4 रेज टू पावर 1/2, तो ये आएगा x प्लस 4 रेज टू पावर 3/2 अपॉन में 3 माइनस 4 और x की पावर 1/2 और ये पावर 1, तो x प्लस 1 क्या, हाँ तो ये आएगा x प्लस 4, x प्लस 4 की पावर 1/2 प्लस सी। आगे इसको अगर एडजस्टमेंट के तरीके से करते हैं तो x अपॉन में रूट अंडर x प्लस 4 dx, देखना इधर रोहन एक बार देखना, देखो इधर आपने जो किया वो सही है, लेकिन एक मेथड, एक तरीका और देखो, यहां देखना, इसमें मैं क्या कर रहा हूं, x प्लस 4 और माइनस 4 dx और पूरे के नीचे रूट अंडर x प्लस 4 है, ध्यान देना इधर, इसको सेपरेट कर रहा हूं मैं, x प्लस 4 अपॉन में रूट अंडर x प्लस 4 और माइनस 4 अपॉन में रूट अंडर x प्लस 4 dx, तो ये पावर ऊपर 1 है और नीचे पावर हाफ है, तो आधा से आधा कट गया, तो ऊपर बच गया x प्लस 4 की पावर 1/2, और ये जब ऊपर जाएगा तो 4x प्लस 4 की पावर माइनस 1/2 dx, यही आया ना। अगर हम एक प्लस 4 ऊपर जाए तो भी बात है, एक ही बात है, x प्लस 4 आपने जो भी किया है x प्लस 4 की पावर 1/2 और इधर ले जाता फिर इससे भी मल्टीप्लाई, इससे भी मल्टीप्लाई, एक ही बात है। तो ये क्या आएगा यहाँ पर, ये आएगा x प्लस 4 की पावर 1/2 प्लस 1, तो 3/2, और ये 2/3 यहां आ जाएगा। कभी भी, एक मिनट, कभी भी यहां पर फ्रैक्शन आए ना पावर में, तो उसको नीचे सोचने की जगह सीधा उसको उल्टा करो और पड़ोस में लिख दो। बात समझ आ रही नहीं आ रही, समझ आ रहा है। आगे माइनस 4 x प्लस 4 की पावर माइनस 1/2 में प्लस 1 करेंगे तो माइनस हाफ प्लस 1, तो हाफ बचेगा प्लस का इंटू 2/1 प्लस सी, इसको सिंप्लीफाई करके लिख दो 2/3 x प्लस 4 की पावर 3/2 माइनस 8 x प्लस 4 की पावर 1/2 प्लस सी, नोट कर लो। क्यों आएगा, इंटीग्रेट थोड़ी कर रही है, इंटीग्रेट तो यहीं पर हो गया, ये तो बस वैल्यू पुट कर रहे हैं। क्या अंदर मल्टीप्लाई करना है कर लो, नहीं करना मत करो। एक क्वेश्चन और हो जाए, एक 8वां क्वेश्चन, क्या एक क्वेश्चन में पार्टी किस बात, आगे देखते हैं यहाँ पर। आज थोड़ी देर मैं बोल तो रहा था, मैं सो रहा था, सेंटा आया देखे चला गया। की पार्टी में उसकी पार्टी दे दो, बढ़िया वाली, ये साइंस म्यूजियम लेके गए थे बस, समोसे खिलाए, यहाँ लेके, यहाँ देखना क्या, बताएंगे 33 बच्चे थे,
तो सबसे महंगा भी तो होता है। अपने उस पे लेके गए 50 रुपी पर पर्सन। बिठा दे। डन डन। नहीं ऐसा कुछ नहीं है एक्चुअली। हमारे देवेंद्र सर ने ना फ्लो फ्लो में गलती से उनको बोल दिया कि चल लेना साइंस। बच्चों ने बोला आप ले चलो आप ले चलो, तो सर ने बोल दिया फ्लो फ्लो में हाँ चल लेना। अब बोल दिया तो बच्चे पीछे पड़े हुए थे, तो इसलिए ले जाना पड़ा। मैं फ्लो में ऐसे बोल ही नहीं सकता कुछ। यहां देखना क्वेश्चन नंबर 8, इंटीग्रल ऑफ x रूट अंडर 1 प्लस 2x स्क्वायर dx। इस रूट वाले चीज का डेरिवेट देखो, ये पड़ोस में है, देखना यहां पर ध्यान से। ये जो है ये 1 का डेरिवेट 0, 2x स्क्वायर का डेरिवेट होता है 4x। देखो ये रहा 4x, 4 तो कोफिशिएंट है, 4 तो बाहर फेंक देंगे, x ये रहा ना। बात समझ आ रही है? हमें बस वेरिएबल से मतलब होता है, कोफिशिएंट को हम बाहर फेंक देते हैं, है ना। तो इसको t मान लो, 1 प्लस 2x स्क्वायर को अगर t मान लेते हैं, स्क्वायरिंग कभी भी रूट के साथ अगर चीजों को t मानते हो तो स्क्वायरिंग करो, तो ये आएगा यहां पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर। डेरिवेट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आएगा यहां पर 4x इक्वल टू 2t इंटू डी टी अपॉन में dx। 2 से इसको काटेंगे तो 2, ये आ गया dx इक्वल टू t इंटू डी टी अपॉन में 2x। तो ये क्या आएगा यहां पर इंटीग्रल ऑफ, ये क्या है x और इसको t मान लेंगे t, तो dx की वैल्यू क्या है t इंटू डी टी अपॉन में dx, dt अपॉन में 2x। x से x कट गया, ये 2 कोफिशिएंट है बाहर फेंक दो। इंटीग्रल ऑफ t स्क्वायर इंटू डी टी, अब 1/2 t क्यूब अपॉन में 3 प्लस c आंसर। तो ये आ जाएगा 1/6, t की वैल्यू क्या थी, ये आ जाएगा पावर 1/2, तो ये आ जाएगा यहां पर 1 प्लस 2x स्क्वायर की पावर 3/2 प्लस c। अगली क्लास में यहां तक का होमवर्क चेक होगा, फिर आगे पढ़ाया जाएगा। पहले पिटाई होगी फिर आगे पढ़ाऊंगा। नोट कर लो, आज के लिए बहुत है, लीव कर लो। यस समझ आया? हाँ भैया। ठीक है, लीव कर दो नोट करके। इसका एक तरीका ये भी था, पहले इसको नोट कर लो फिर बताता हूं। देखो अगर मैं रूट के साथ नहीं लेता ना, 1 प्लस 2x स्क्वायर को t लेता, तब भी आंसर आता। हो सकता है आंसर डिफर करता, बट वो आंसर भी सही होता। बात समझ आ रही है? आप एक बार ट्राई कर लेना। एक मिनट, ये ऐसा कुछ, ये इसको x लेते, इसको अगर t लेते ना, 1 प्लस 2x स्क्वायर को t लेते, नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा मैं, याद दिलाना मुझे, ठीक है? इस मेथड से। आज के लिए बहुत है, लीव करिए।